हाँ, आज अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि अपने तर्जनी अंगूठा तर्जनी अंगूठा और मध्यमा उनको इस प्रकार परस्पर लंबवत फैलाएंगे कि अंगूठा बल की दिशा को दर्शाए। अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाए? बल की दिशा को दर्शाए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए और मध्यमा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए। तो इस प्रकार हम अपने अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को फैलाएंगे और फैलाने में तीनों के अंदर इस प्रकार फैलाएंगे कि आपस में एक दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बन सके। जैसे कि यह है बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का। जैसे अंगूठा है, क्या है? ये अंगूठा है, ये क्या है? तर्जनी है। तर्जनी क्या होती है? जो अंगूठे के पास बोले तो अंगूठे और मध्यमा दोनों के बीच वाली जो अंगुली होती है वो क्या होती है? तर्जनी होती है। जैसे कि ये क्या है? अंगूठे के पास की है, तर्जनी है, और तर्जनी के जो पास की अंगुली है वो क्या होती है? मध्यमा होती है। क्या होती है? मध्यमा होती है। जैसे कि ये है, ये हमारे बायां हाथ है और बाएं हाथ में अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों को हम इस प्रकार फैलाएंगे। देख रहे हो आप? इस प्रकार से फैलाएंगे तो अंगूठा बल की दिशा को, चालक तार पे जो बल लग रहा है उसकी दिशा को क्या करेगा? ये दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा। और तर्जनी क्या कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर लग रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये हमारी मध्यमा होती है। ये हमारी क्या होती है? मध्यमा होती है, जो कि किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय चालक तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा को दर्शा रही है। अब आप इसके अंदर देख रहे हो ना, तो हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों के अंदर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल, बोले तो 90 डिग्री का कोण बन सके। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ना, तो तर्जनी और अंगूठा दोनों के अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? बन रहा है ना? तर्जनी और अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और तर्जनी और मध्यमा दोनों के अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? बन रहा है। तो ऐसे तीनों को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों के अंदर क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है।
बाएं को क्या बोलते हैं? वामहस्त। क्या बोलते हैं? वामहस्त नियम। यह क्या है? अंगूठा। क्या है? अंगूठा। ये होती है, मतलब क्या क्या होती है? तर्जनी। और ये होती है मध्यमा। मतलब ये होती है, क्या होती है? तर्जनी, जो कि किसको दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र। ये होता है अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा, जो कि चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। किसको दिखाता है? बल की दिशा को। और ये होता है मध्यमा। क्या होता है? मध्यमा, जो कि धारा की दिशा को धारा की दिशा को दर्शाता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी
इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, जो कि ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र दिशा, और ये किसको दिखाता है? बल। चालक तार पर बल, ठीक है। और ये प्रवाहित धारा को, ये किसको दिखाता है? चालक तार में प्रवाहित धारा, दिशा को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, देखोगे आप इसमें और इसमें क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है बेटा। तर्जनी और मध्यमा के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अंगूठा और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? बन रहा है। तो हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, और अंगूठा चालक तार पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और तर्जनी किसको दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जिसके चारों ओर, यानी कि चालक तार के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको दिखाती है। और मध्यमा किसको दिखा रहा है? चालक तार के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा को दिखाता है। तो तीनों के अंदर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने नीचे दूसरे प्रैक्टिकल में आपको बताया है कि इसके अंदर भी जैसे सीधे करेंगे 90 डिग्री का कोण है, और बल और चालक तार की जो दिशा है उसके अंदर भी क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये नियम क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ बोले तो वामहस्त नियम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे कि इस क्या हो गया? इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा पर चालक तार पर आरोपित
बल व तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा चालक तार में प्रवाहित धारा दिशा को प्रदर्शित करे तथा इन तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने उसे फ्लेमिंग का वाम अस्त नियम कहते हैं। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, समझाया है, फिर से देखते हैं। यानी हमारी बाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है हाथ, ठीक है। अब इसके अंदर अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा है, तीनों हैं। तीनों को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों में आपस में क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने। और 90 डिग्री का कोण बने तो अंगूठा चालक तार पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को दिखाएगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी चालक तार के चारों ओर, चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर क्या लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसकी दिशा को दर्शा रही है। और मध्यमा क्या है, चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है, धारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा को दिखाता है। तो तीनों को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे तर्जनी और मध्यमा में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। और अंगूठा और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, बन रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। जैसे मैंने चित्र के माध्यम में प्रैक्टिकल के अनुसार बताया है कि अंगूठा चालक तार पर जो आरोपित बल है उसकी दिशा को दिखा रहा है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी दिशा को दर्शा रही है। और उसके अलावा जो मध्यमा है, क्या है, मध्यमा है जो किसको दिखा रहा है, चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा को दर्शाता है। अब
अंगूठा और मध्यमा, या फिर बोले तो अंगूठे के जो पास में जो अंगुली होती है, क्या, अंगूठे के पास में जो अंगुली होती है उसे हम क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा को प्रदर्शित करती है। और तर्जनी के पास में जो हमारी बड़ी अंगुली होती है, तर्जनी के पास में जो बड़ी अंगुली होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, मध्यमा कहलाती है। क्या कहलाती है, मध्यमा कहलाती है, जो कि किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, चालक तार में जो धारा की दिशा प्रवाहित होती है उसकी दिशा को क्या करती है, ये दिखाती है। और तीनों के अंदर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो ये आपके क्लियर, कंप्लीट, कोई डाउट, ठीक है। बस इस नियम में ध्यान रखना है, हमको इस प्रकार से ही फैलाना है कि तीनों में क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने। और तीनों में चालक तार पर जो आरोपित बल होता है वो अंगूठा दिखाता है, तर्जनी होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और मध्यमा किसको दर्शाता है, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास, जो कि कल। ठीक है।